क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 पढ़ो क्या दे रखा है। व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न इफ यू स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू नॉर्थ। देखो क्या स्टेटमेंट है। स्टैंडिंग ऑन ईस्ट and turn clockwise to face north। यही है ना। पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा तुम्हें, तब आएगा ये। यहाँ नॉर्थ था, यहाँ साउथ था, यहाँ ईस्ट था और यहाँ वेस्ट। यही था ना। यस सर। अब यहाँ 12 था, यहाँ 3 था, यहाँ 6 था और यहाँ 9 था। समझ गए। अब इसने कहा ऑन ईस्ट, यहां खड़े हो आप, ठीक है। क्लॉकवाइज इधर जाओगे या इधर आओगे? ऊपर की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ आओगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ। तो क्लॉकवाइज ईस्ट से चले और कहां पहुंच गए तुम? नॉर्थ। कहां पहुंच गए? नॉर्थ। यहां पहुंच गए ना। तो हमने ये बताना है कि हमने कितना पार्ट रिवॉल्यूशन किया, कितना राउंड लगाया। तो लिखोगे पार्ट इक्वल टू, अब जब ये देखो 3 से 12 तक कितने आवर्स हो गए? 3 से 12 तक कितने आवर्स हुए? 9। कितने आवर्स हुए? 9। और जब हम पार्ट निकालते हैं तो कितने से डिवाइड करते हो? 12 से। 12 से। तो नीचे 12 आ गया। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो कितना पार्ट रिवॉल्यूशन किया उसने? 3/4। कितना पार्ट रिवॉल्यूशन किया उसने? 3/4। समझ गए? यस सर। सेकंड पार्ट, इसके बाकी पार्ट कर लोगे? यस सर। पक्की बात है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुनना। ये हमारी वॉच है 12 3 6 9। ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। या कितने डिग्री का? 90। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो टोटल कितना होगा ये बताओ मुझे। टोटल कितना होगा? 360। कितना होगा? 360। अब एक चीज ध्यान से सुनना। ये 12 से तुम 3 तक आए तो कितने आवर्स हो गए? 3 आवर्स। 12 से 3 तक एंगल कितना होगा तुम्हारा? 90 डिग्री। 90। मतलब 3 आवर्स में कितने डिग्री का एंगल बनाते हो तुम? 90। तो 1 आवर्स में कितने डिग्री का बनेगा? 90/3 मतलब 30 डिग्री। कितने डिग्री का? 40। याद रह जाएगा ये। तुमने ये याद रखना है बस। यस सर। 3 आवर्स में कितने डिग्री एंगल बनेगा? 90। याद रखो वैसे भी। यस सर। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल वही होता है ना जो 90 डिग्री एंगल होता है, उसी को बोलते हैं ना राइट एंगल। यस सर। हमारे 3 टाइप के एंगल होते हैं। देखो, एक एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, एक राइट एंगल
जो कितने डिग्री का होता है? 90 90 degree. और एक ऑब्ट्यूज एंगल 100 से बड़ा होता है। तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। जहां राइट एंगल लिखा दिखे उसका मतलब समझ जाना क्या है? 90 degree. 90 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 5 उठो, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स। एक क्लॉक है हमारी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट फर्स्ट, एंड लिखोगे हैंड्स मूव। कहां से कहां मूव कर रहे हैं? 3 to 6। कितना? 3 to 6। तो नंबर ऑफ, सॉल्यूशन करोगे नंबर ऑफ आवर्स। कितने आवर्स हुए भाई 3 to 6? ये बताओ मुझे। 3 से 6 तक गए, कितने आवर्स हो गए जब तक? ये तुम्हारी वॉच थी, यहाँ 3 था, 3 से 6 तक पहुंचे तो कितने आवर्स चले तुम? For 3. 3 आवर्स आ गए। ठीक है, अब लिखोगे नंबर ऑफ राइट एंगल। नंबर ऑफ राइट एंगल। एक राइट एंगल कितने आवर्स में बनता है? 3. 3 आवर्स में ना। अभी लिखा था ऊपर, मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया था पहले। वन राइट एंगल इक्वल टू 3 आवर्स। समझ गए? Yes, sir. तो राइट एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अब इसके हिसाब से राइट एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? राइट एंगल इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड बाय 3। अगर तुमसे ये पूछे बताओ कितने राइट एंगल बने, तो क्या करोगे? नंबर ऑफ आवर्स को किससे डिवाइड कर दोगे? 3 से. 3 से। अब यहाँ तुम्हारे नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? 3 है। और डिवाइड भी किससे करना हमने? 3 से. 3 से यहाँ किस पे आएगा? 1 पे। तो कितने राइट एंगल बनेंगे तुम्हारे? एक राइट एंगल। 3 आवर्स में एक ही राइट एंगल होता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। समझ गए ये क्वेश्चन? Yes, sir. अब ये बताओ इसका कौन सा पार्ट और करो, एक पार्ट और बोलो। डी पार्ट देखो। डी पार्ट में कितने रखा है? 10 to 1। 10 to 1. अब 10 to 1 नंबर ऑफ आवर्स बताओ कितने होंगे? या 9 था, या 10 था, या 11 था, या 1 है, या 2 है, या 4 है, या 5 है, या 7 है, या 8 है। ऐसे ही होता है आप में। Yes, sir. या तुम यहाँ से तुमने देखना शुरू किया और काम के 1 पे, तो कितने आवर्स हो गए? 3 आवर्स। कितने आवर्स हो गए? 3। तो नंबर ऑफ राइट एंगल क्या क्या फार्मूला बताया था? नंबर ऑफ आवर्स, यही बताया था ना? नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड बाय 3, यही बताया था। Yes, sir. तो नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? 3 डिवाइड बाय 3, तो कितने राइट एंगल आए? 3. कितने आए? 3. 1 राइट एंगल आएगा विधि। 3 आवर्स में एक ही राइट एंगल होता है। समझे? Yes, sir. और कोई पार्ट इसका? फिफ्थ क्वेश्चन का कोई और पार्ट करवाना हो तो बताओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊं अब? देखो क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग
स्टार्ट फेसिंग, कहां से स्टार्ट किया आपने? साउथ एंड टर्न्स क्लॉकवाइज टू वेस्ट। साउथ से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चले और कहां पहुंच गए? वेस्ट में। पहले डायग्राम बनाइए तभी समझ में आएगा। यहाँ नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। ये लिख लिया। अब कहां से स्टार्ट किया इसने? साउथ। ये साउथ है और कैसे चला है? क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे ही चलती है ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ से कहां पहुंच गया ये? वेस्ट में। कहां पहुंच गया? वेस्ट में। अब वेस्ट, साउथ से वेस्ट जाने में इसने कितने आवर्स लगाए? 3। तो नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए? 3। तो लिखोगे नंबर ऑफ राइट एंगल। नंबर ऑफ राइट एंगल। क्या फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ राइट एंगल निकालने का? नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड बाय 3, यही बताया था। और नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? 3। डिवाइड किससे करना है? 3 से। 3 से ये कैंसिल, कितना आ गया राइट एंगल? 1। कितने आ गया? 1। समझ गए? अब 6th क्वेश्चन का कोई और पार्ट बताओ जल्दी। सर डी। डी। एक बार मैं बी पार्ट करवा दूं तुम्हें? यस सर करवाता हूँ। सुनो अब बी पार्ट का, क्योंकि इसमें एक नई चीज है, तुम्हें उसका बताना है या नहीं है। नॉर्थ एंट्रेंस एंटी क्लॉक टू ईस्ट। किसने कहा स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ एंड एंटी क्लॉक टू ईस्ट। कहां से स्टार्ट किया इसने? नॉर्थ से। कहां से स्टार्ट किया? नॉर्थ से, है ना? अब ये बताओ, क्लॉकवाइज इधर होता है, ऐसे चलोगे ना क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज कहां हो गया? इधर हो गया। यस सर। तो एंटी क्लॉकवाइज में कहां पहुंच गए? ईस्ट। कहां पहुंच गया? ईस्ट। तो अब नंबर ऑफ आवर कितने होंगे बताओ? कि यहां से चलने के बाद यहां पहुंचने में कितने आवर्स लगे इसको? बताओ पूर्वी जल्दी। 3 हो गए। यहां से यहाँ 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए और 3 हो गए। कितने आवर्स हो गए राखी? 9 आवर्स। कितने आवर्स हो गए? 9। अब नंबर ऑफ राइट एंगल। नंबर ऑफ राइट एंगल। क्या फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ राइट एंगल का? नंबर्स ऑफ आवर्स डिवाइड। नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? 9 डिवाइड बाय 3। 3 से गया 3 3 जा 9। तो कितने आवर्स, कितने राइट एंगल आ गए? 3। समझ गए? यस सर। अब बताओ कौन सा डी पार्ट करवाना है? डी पार्ट करवाओ या कर लोगे? सर कर लेंगे। पक्की बात है? यस सर। चलो ठीक है, तब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। Where will the house end of a clock stop its start? इसने कहा कि वो कहाँ स्टॉप होगी? स्टार्ट, पहले स्टार्टिंग पॉइंट लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कहां से हुई बताओ जल्दी। स्टार्ट फ्रॉम 6 था ना?
makes one right angle and makes one right angle. अब एक चीज बताओ, देखो ये हमारा, ये नॉर्थ 12, ये 3 ईस्ट, ये 6 साउथ और ये 9 वेस्ट। ये कैसे बनता है? कहां से स्टार्ट हुई वो? 6 से, यहां से स्टार्ट होगी। उसके बाद उसने क्या किया? वन राइट एंगल। अब राइट एंगल दे रखा है, इसलिए हमने क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ आवर्स। क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ आवर्स। और नंबर ऑफ आवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ आवर्स कैसे निकालोगे? देखो, नंबर ऑफ राइट एंगल मल्टीप्लाई 3, ये फॉर्मूला भी याद रखना आपने। नंबर ऑफ आवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ राइट एंगल इंटू 3। ये क्यों किया 3 मल्टीप्लाई? पता है? क्योंकि एक राइट एंगल में कितने आवर्स आए थे हमारे? 3 आवर्स आए थे ना, तो इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। नंबर ऑफ आवर्स कितने आएंगे? देखो कितने राइट एंगल हैं? 1 और मल्टीप्लाई 3, तो कितने आवर्स आ गए? 3 अब तुमने स्टार्ट कहां से किया था? 6 से। तो 3 आवर्स के बाद कहां पहुंच जाओगे? बताओ जल्दी, कहां पहुंच जाओगे 3 आवर्स के बाद? 6 बजे आपने स्टार्ट किया, 3 घंटे के बाद आप कहां पहुंचोगे? 9 पे। कहां पहुंच जाओगे? 9 पर 9 पे। तो लिखोगे, यहां भी लिखोगे स्टॉप एट 9। क्या लिखोगे? स्टॉप एट 9। 7th क्वेश्चन ऐसे करना है, कर सकते हो? यस सर। कोई और पार्ट करवाना हो तो बताओ जल्दी। अरे कोई और पार्ट पूछना हो तो 7th क्वेश्चन का। नो सर। डी। यस सर। देखो तो डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 डी पार्ट। स्टार्ट फ्रॉम, कहां स्टार्ट फ्रॉम? 7, यही है। 7 यस सर। एंट्रेंस थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल एंड टर्न्स 2 स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का पता तुम्हें क्या होता है? 180 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री को क्या बोलते हो? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। एक स्ट्रेट एंगल में कितने डिग्री एंगल हुआ? 180 डिग्री। तो 2 में कितना हो जाएगा? एक में 180 डिग्री है तो 2 में बताओ कितना होगा? 360। कितना होगा 2 में? 360। तो यहां लिखोगे 2 स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 360। ठीक है, पर हमें तो क्या चाहिए? राइट एंगल चाहिए ना। क्या चाहिए? राइट एंगल। यस सर। तो पहले नंबर ऑफ राइट एंगल निकालते हैं। नंबर ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। और ये हमारे पास कितने डिग्री है? 360 डिग्री। तो कैसे निकालोगे? 360 को किससे डिवाइड कर दो? 90 से। कितने एंगल आ गए? 4। और अब लिखो नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स निकालेगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ राइट एंगल मल्टीप्लाई 3। राइट एंगल 4 है, मल्टीप्लाई 3, तो कितने आवर्स आ गए हमारे? 12। 12। अब तुमने स्टार्ट कहां से किया था?
7 तो 12 घंटे बाद कहाँ पहुंच जाओगे? 7 बजे स्टार्ट किया, उसके 12 घंटे बाद कहाँ पहुंच जाओगे ये बताओ। अभी मान लो हमारी कोच में अभी 7 बजे हुए हैं, तो 12 घंटे बाद कितने बजेंगे बताओ? फिर 2 2 बज जाएंगे। अभी 7 बजे हुए हैं, उसके 12 घंटे बाद बताओ। काउंट करते हैं, देखो 7 है सर 7 7 के बाद 8 1 आवर 2 आवर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 7 बजे अगर 7 बजे 25 है, तो उसके 12 बजे के बाद फिर कितने बज जाएंगे? 7। क्या लिखोगे? स्पोक एट 7। क्या लिखोगे? 7 स्पोक एट 7। 7 कभी अपनी घड़ी में चला के देखना, मान लो 1 बजे से स्टार्ट करना और फिर 12 घंटे देखना कहाँ आएंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।